मुझे बताइए भैया, राजस्थान के लोग तो वीरता से भरे हुए लोग हैं। जब ऐसा काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताइए, माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अब 5 साल के लिए गरीब के घर में चूल्हा जलता रहेगा, बच्चे को रोटी मिलेगी, क्या पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य आपको मिलेगा। ये पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने वोट देकर के मोदी से ये पवित्र काम करवाया है, और इसलिए ये पुण्य के अधिकारी आप हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी भी देखिए, कमाल की पार्टी है। गरीब को मुफ्त राशन से कांग्रेस बहुत तिल मिलाई हुई है, गुस्से में है, और इसलिए कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को जाकर के मेरे खिलाफ इतनी बड़ी चिट्ठी देकर के आ गई है, अदालत में जाने के धमकियां दे रही है। अरे गरीब के रोटी खिलाने में जेल भी जाना पड़े तो क्या होता है जी, चले जाएंगे। साथियों, राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती। जहां जहां भाजपा सरकार है, वहां के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए मिल रहे हैं। 6,000 केंद्र के और 6,000 राज्य के। राजस्थान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आपको ये भी वादा किया है, जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, राजस्थान के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद आपके पशुधन के टीकाकरण के अभियान को भी तेज किया जाएगा। आपको याद होगा, कोविड के समय टीकाकरण का अभियान चलाया, 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए। दुनिया आंकड़ा सुनकर के भी हैरान हो जाती है, 200 करोड़ डोज मुफ्त में आपका टीकाकरण हुआ था कि नहीं हुआ था? हर किसी को मुफ्त में टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और इसलिए ये काम भी कर दिया। अब वैसे ही पशु को मुफ्त टीकाकरण का अभियान चल रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार यहां बनेगी, राजस्थान में भी ये लागू हो जाएगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने राजस्थान को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। आपने देखा है कि जयपुर में कैसे लॉकर से काली कमाई और लूट का सोना निकल रहा है। सोना निकल रहा है, मालूम है ना आपको? आमतौर पर किसी को कहते हैं, भाई एग्जाम कैसी गई? बोले मेहनत तो की थी, बाकी तो लक पर है। चुनाव में भी किसी कैंडिडेट को आप वो पूछोगे तो कहता है मेहनत तो अच्छी की है, लोगों का प्यार भी है, लेकिन आखिर लक पर है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लक दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है।
ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ, माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा देकर के लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है, ये पानी से जुड़ी योजनाओं में हुए घोटालों का पैसा है, ये बच्चों के मिड डे मील से लूटा हुआ पैसा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के में से कमाया हुआ पैसा है। कांग्रेस ने राजस्थान को जितना लूटा है उसकी गवाही आज यहां का हर कारोबारी दे रहा है। अब तो कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। लाल डायरी के 4 पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लाल डायरी में एक बेटे का कबूलनामा भी है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उनमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान को खनन माफिया के हवाले कर दिया। यहां भी आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियों में क्या हुआ, ये भरतपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप अवैध खनन का विरोध करते रहे, साधु संत विरोध करते रहे, लेकिन जो कांग्रेस खुद खनन माफिया हो, वो आपकी आवाज भला कैसे सुनती। कांग्रेस के इस माफिया राज के कारण ही संत बाबा विजयदास जी को हमें खोना पड़ा, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भरतपुर की पूर्वी राजस्थान की जनता कांग्रेस के माफिया राज को उखाड़ फेंकेंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की लूट नीति की वजह से यहां राजस्थान में महंगाई इतनी अधिक है। यहां दूसरे राज्यों से पेट्रोल भी इसलिए महंगा है क्योंकि यहां लुटेरी कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे कम कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। मैं राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर है, ये आपको बताता हूं। पास में यूपी में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास है। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। आपके ऊपर की तरफ आपका पड़ोसी हरियाणा 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये के आसपास। तीनों पड़ोसी 97 रुपये लीटर का पेट्रोल। और ये राजस्थान में देखिए कैसी लूट चली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपये के आसपास लेता है, यानी हर लीटर पर 12 रुपया आपके जेब से मारती है कांग्रेस। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही
कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, ये पूरा ब्रज क्षेत्र तो कान्हा की लीलाओं की भूमि है। पूरे ब्रज क्षेत्र के तेज विकास के लिए मैं राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हूं। 23 नवंबर को मैं संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती के कार्यक्रम पर मथुरा भी जा रहा हूं। यूपी में पहले ही भाजपा सरकार है और यहां भी 3 दिसंबर को भाजपा सरकार तय होने के बाद पूरे ब्रज का विकास तेज होगा। भरतपुर जिले को एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने का रोड मैप सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास ही है। भाजपा सरकार ने ही भरतपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया। यहां चौड़ी सड़कों और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी की गारंटी भी भाजपा ही पूरी कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से ये पूरा क्षेत्र देश के औद्योगिक नक्शे पर अग्रणी बनते लगा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का खाका भी भाजपा ने खींचा था और इसे तेजी से पूरा भी भाजपा ही करेगी। मेरे परिवारजनों, आपने कांग्रेस की करारी हार सुनिश्चित कर दी है, लेकिन ये सीजन शादी ब्याह का भी है, तीज त्योहार का भी है। इसलिए ध्यान रखना कि मतदान सबसे पहले करना है। अच्छा, मैं एक बात आपसे बुलाऊंगा, आप लोग बोलेंगे? अच्छा, अपना मोबाइल निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करेंगे। सब अपने मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मोबाइल फोन ऊपर कीजिए। सबकी फ्लैश लाइट चलनी चाहिए। हर किसी की अपना मोबाइल फोन से फ्लैश लाइट निकालिए और मैं जो बोलूंगा आपको हाथ ऊपर करके बताना है। आपको क्या बोलना है मैं बताता हूं। आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। सुनिए, अरे उत्साही नौजवानों, पहले मेरी बात सुनिए। कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो मैं बुलवाता हूं। ब्रज भूमि की बढ़ेगी शान, ब्रज भूमि की बढ़ेगी शान। महाराजा सूरजमल का शौर्य महान, महाराजा सूरजमल का शौर्य महान। युवा शक्ति का होगा सम्मान, युवा शक्ति का होगा सम्मान। बहन बेटियों का बढ़ेगा मान, बहन बेटियों का बढ़ेगा मान। भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। भरतपुर में बढ़ेगा पर्यटन का काम, भरतपुर में बढ़ेगा पर्यटन का काम। मेरे साथियों, इतनी बड़ी सभा हो गई और मैं राजनीति में ज्यादा समय संगठन का काम कर रहा हूं। मेरे जीवन के काफी वर्ष संगठन के काम में गए हैं, लेकिन अरे पहले सुनिए नौजवानों, अभी जरा 25 तारीख तक जरा ऊर्जा बनाए रखो। कभी कभी क्या होता है, चुनाव की सभाएं तो हो जाती है,
लेकिन 11 बजे सुबह इतनी बड़ी सभा करना, ये लोहे के चने चबाने का काम होता है। आप सब भी संगठन के यहां कार्यकर्ता हैं, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आज यहां के हर कार्यकर्ता को जी भर के बधाई देता हूं कि सुबह 11 बजे इतनी बड़ी सभा कर दी। ये बहुत बड़ा काम किया है आपने। मैं यहां के जनता जनार्दन का भी सर झुका करके नमन करता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूं जो लोग पंडाल में है उससे ज्यादा बाहर धूप में तप रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो धूप में तप रहे हैं, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा, विकास करके लौटाऊंगा। अच्छा, अभी मतदान का 1 हफ्ता बाकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना यार चारों तरफ वाहवाही है, इतनी बड़ी सभा हो गई, चलो अब कल तो मैच देखेंगे, फिर परसों सिनेमा देखने जाएंगे, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब थोड़े दिन सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना? कोई आराम नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, बूथ में जाओगे, सफाई का काम करोगे, कमल खिलाओगे, बूथ में जीताओगे। भाइयों बहनों, एक और काम करना है, करोगे? ये चुनावी काम नहीं है, करोगे? देखो ठंडे पड़ गए, ये चुनावी काम नहीं है, करोगे? ये मेरा निजी काम है, करोगे? पर्सनल काम बताता हूं, करोगे? सब करोगे? जो पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करे, वो भी करेंगे। जो धूप में खड़े हैं वो भी हाथ ऊपर करे, आप भी करेंगे। तो मैं बताऊं काम पक्का करोगे? अच्छा, आप एक काम करना, घर घर जाना, जाकर के नमस्ते करते हुए हर किसी को परिवार में कहना कि अपने मोदी जी भरतपुर आए थे। सबको बताना अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री मत कहना। मैं तो हर परिवार का बेटा हूं, जाकर के कहना अपने मोदी जी भरतपुर आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है। इतना कर दोगे? हर घर जाके कह दोगे? जब आप उनको कहोगे ना कि अपने मोदी जी ने आपको राम राम कहा है, हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा, हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब परिवार मुझे आशीर्वाद देता है तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है, मेरा दौड़ने का हौसला बढ़ जाता है, दिन रात काम करने का मन बना रहता है। ये आशीर्वाद एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम कहना और वो आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। एक नई शक्ति के साथ आपके लिए जुटा रहूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।